आज हम फंक्शनल ग्रुप और होमोलॉगस सीरीज़ के हवाले से पढ़ रहे हैं। बेसिकली जो फंक्शनल ग्रुप होते हैं इससे हम मालिक्यूल की पहचान करते हैं। यूँ तो आपके पास ऑर्गेनिक मालिक्यूल लाखों करोड़ों में होते हैं, लेकिन उनकी पहचान, उनको आसानी के साथ क्लासिफाई या उनकी दर्जाबंदी के लिए हम फंक्शनल ग्रुप का सहारा लेते हैं। दूसरे अल्फाज में फंक्शनल ग्रुप ऑर्गेनिक मालिक्यूल की शनाख्त बताती है। बिल्कुल इसी तरह जिस तरह हम अपने नामों के साथ कौम, कबीले और मुल्क का नाम लगाते ताकि हमारी शनाख्त आसानी से हो सके, बिल्कुल इसी तरह ऑर्गेनिक कंपाउंड या ऑर्गेनिक मालिक्यूल जो होते उनकी शनाख्त हम फंक्शनल ग्रुप से करते हैं। फंक्शनल ग्रुप आपके पास या तो सिंगल एटम होते हैं या ग्रुप ऑफ एटम होते हैं, जो अगर किसी मालिक्यूल के साथ लगा हो तो उस मालिक्यूल को हम उसी फंक्शनल ग्रुप के एतबार से पहचानते या क्लासिफाई करते हैं। हमारे पास ऑर्गेनिक कंपाउंड में डिफरेंट फंक्शनल ग्रुप होते हैं। स्क्रीन के ऊपर आपको कुछ फंक्शनल ग्रुप यहाँ पे दिखाए गए हैं, जैसे कि आपके पास अल्केन्स हैं। अल्केन्स बेसिकली कार्बन कार्बन सिंगल बॉन्ड जिन कंपाउंड में आपके पास होते हैं, तो वो हमारे पास अल्केन की फंक्शनैलिटी होती है। अब जब इसी तरह आपके पास कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड आपके पास किसी मॉलिक्यूल के अंदर नज़र आए तो आप क्या करेंगे कि उसे अल्कीन मानेंगे। इसी तरह अगर आपके पास कार्बन कार्बन ट्रिपल बॉन्ड हो तो ये किस चीज़ की पहचान है? अल्काइंस की पहचान है। अल्केन हो, अल्कीन अल्कीन हो या आपके पास अल्काइन हो, ये तीनों के तीनों आपके पास हाइड्रोकार्बन होते हैं। फिर जो हमारे पास नेक्स्ट फंक्शनल ग्रुप है वो हमारे पास अल्काइल हैलाइड का कहलाता है, जो कि एक्स से हम रिप्रेजेंट करते हैं या इसको हम हैलाइड बोलते या हैलाइड एटम कंसिडर करते हैं। अब ये जो एक्स आपके पास होता है ये 7 ग्रुप के एलिमेंट में से कोई भी हो सकता है। फ्लोरीन हो सकता है, क्लोरीन हो सकता है, ब्रोमीन हो सकता है या आयोडीन हो सकते हैं। जब ये आपके पास लगा हो अल्काइल ग्रुप के साथ तो उसको हम क्या कहते हैं? अल्काइल हैलाइड्स। ये जो हम अल्काइल का नाम सुनते हैं, बेसिकली ये जो अल्काइल ग्रुप होता है ये आपके पास अल्केन ही से डिराइव होता है। यानी आपके पास मीथेन है, मीथेन में कार्बन होते हैं और 4 आपके पास हाइड्रोजन एटम लगे होते। अब उन 4 में से अगर एक हाइड्रोजन निकालते, उसके नतीजे में जो बकाया ग्रुप हमारे पास बनते हैं उसमें आपके पास एक कार्बन और 3 हाइड्रोजन एटम होते, तो उसको हम अल्काइल ग्रुप बोलते हैं। जैसे कि हम मीथेन से ये ग्रुप हासिल करते तो उसको हम कहेंगे कि ये मीथाइल ग्रुप है। बिल्कुल इसी तरह जब ईथेन से एक हाइड्रोजन आप रिप्लेस करते तो जो अल्काइल ग्रुप बनेगा वो आपके पास इथाइल कहलाएगा। नेक्स्ट फंक्शनल ग्रुप की तरफ मूव करते हैं, वो है अल्कोहल का। अब जब अल्काइल ग्रुप आपके पास OH के साथ लगा हो, यानी जिन ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल में आपके पास OH ग्रुप लगा हुआ हो तो उसको हम अल्कोहल कहते हैं। फिर आपके पास अल्काइल ग्रुप के साथ अगर NH2 लगा होता है तो उसको हम अमीन्स बोलते हैं। इसी तरह फिर हमारे पास कार्बोनाइल कंपाउंड की एक सीरीज़ आती है। नीचे जो आपको दायरा लगा के दिखाया गया है ये सारे के सारे आपके पास कार्बोनाइल कंपाउंड होते हैं। कार्बोनाइल कंपाउंड की पहचान ये होती है कि उसमें कार्बन ऑक्सीजन डबल बॉन्ड होता है और इसको हम कार्बोनाइल ग्रुप कहते हैं। अब जब इस कार्बोनाइल ग्रुप के साथ और ग्रुप अटैच होते तो इस बुनियाद के ऊपर हम इसको फंक्शनल ग्रुप तस्वर करते हैं। जिस तरह फॉर एग्जाम्पल अगर कार्बोनाइल ग्रुप के साथ OH लगा हो तो ऐसे ग्रुप को हम कार्बोक्सिल ग्रुप बोलते हो और ये कार्बोक्सिलिक एसिड की पहचान होती है। बिल्कुल इसी तरह अगर आपके पास OR लगा हो तो उसको हम एस्टर क्लोराइड लगा हो तो उनको हम एसिड हेलाइड एसिड क्लोराइड बोलेंगे। NH2 लगा हो तो एमाइड बोलेंगे और OC डबल बॉन्ड OR ग्रुप लगा हो तो उसको हम एनहाइड्राइड बोलते हैं। तो ये हमारे पास सिंपल फंक्शनल ग्रुप की एक फेरिस्त है जिससे हम ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल की पहचान करते हैं। यहाँ पे ऊपर आपको कुछ एग्जांपल दिए गए हैं। जिस तरह पहले केस में आपको एथेनॉल, जब इथाइल ग्रुप के साथ यहाँ पे ऊपर आप देख लें मीथेन है और साथ साथ इथेन आपका मॉलिक्यूल दिया गया है।
अब नीचे आपको एथेनॉल दिया गया क्योंकि OH लगा हुआ है। ये जो स्ट्रेट लाइन आपको नज़र आ रहा है ये 2 कार्बन एटम शो कर रहा है। ये भी हमारे पास एक शॉर्ट हैंड होता है ऑर्गेनिक फार्मूला लिखने के लिए, क्योंकि हम ये भी लिख सकते कि CH3 और ये जो आपके पास प्रोपेन का फार्मूला लिखा हुआ है, एक लाइन हमने ड्रा की, उसके साथ दूसरी लाइन भी हमने ड्रा की। ये बेसिकली हमें 3 कार्बन एटम शो कर रहा है। एक कॉर्नर के ऊपर मिथाइल ग्रुप लगा है, दूसरे कार्बन एटम के ऊपर मिथाइल, कोने के ऊपर मिथाइल ग्रुप लगा हुआ, दरमियान में आपके पास CH2 ग्रुप लगा हुआ है। तो ये आपके पास प्रोपेन है। तो प्रोपेन का फार्मूला हम CH3 लिखने की बजाय हम क्या करते हैं कि अपनी आसानी के लिए जब स्ट्रेट लाइन ड्रा करते हैं। अब इसी तरह अगर 2 अल्काइल ग्रुप आपके पास ऑक्सीजन के जरिए एक दूसरे के साथ मिले हुए होते हैं तो ऐसे फंक्शनल ग्रुप को हम ईथर बोलते हैं। ये जो नीचे आपको एक एग्जांपल दिया गया है, एथेनॉल है, फिर डाई इथाइल ईथर है। फिर आपके पास एक और कंपाउंड है जो कि आपके पास क्या है कि एल्डिहाइड और कीटोन की एग्जांपल है। जब आपके पास कार्बोनाइल ग्रुप 2 अल्काइल ग्रुप के साथ अटैच हो तो उसको हम कीटोन बोलते हैं। लेकिन अगर आपके पास कार्बोनाइल ग्रुप एक साइड पे अल्काइल ग्रुप के साथ और दूसरी साइड पे हाइड्रोजन के साथ अटैच हो तो ऐसे फंक्शनल ग्रुप को और ऐसे कंपाउंड को हम एल्डिहाइड बोलते हैं। फिर नेक्स्ट एग्जांपल आपको अमीन्स की दी गई है, चूँकि NH2 अटैच है अल्काइल ग्रुप के साथ। फिर आपके पास एसिड क्लोराइड है, फिर आपके पास एमाइड है और फिर आपके पास अल्काइल हैलाइड R1 ब्रोमो प्रोपेन। अब ये जो आपके पास होमोलोगस सीरीज़ होता है, होमोलोगस सीरीज़ का मतलब ये होता है कि जब आप ऑर्गेनिक कंपाउंड स्टडी करते हैं तो पहले पेरेंट मेंबर को स्टडी करते हैं। जिस तरह आपके पास अल्केन का पेरेंट मेंबर मीथेन है तो उसमें अगर एक और कार्बन एटम हम ऐड करते हैं तो इसी तरह ईथेन बन जाता है। एक और कार्बन एटम प्रोपेन, ब्यूटेन, इसी तरह ये जो आपको पहली लकीर के अंदर दिखाया गया है कि आपके पास एक होमोलोगस सीरीज़ है। तो इस होमोलोगस सीरीज़ में जो 2 मेंबर होते वो मिथाइलिन ग्रुप की बुनियाद के ऊपर एक दूसरे से डिफरेंट होते हैं। मतलब है आपके पास ईथेन और प्रोपेन, मीथेन और प्रोपेन में फ़र्क ये है कि आपके पास प्रोपेन में एक CH2 ग्रुप आ गया जो कि आपके पास ईथेन में नहीं है। तो वो सीरीज जिसमें 2 इंडिविजुअल ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल एक दूसरे से मिथाइलिन ग्रुप की बुनियाद के ऊपर डिफरेंट होते तो उसको हम क्या कहते हैं, होमोलोगस सीरीज़। और इसमें से हर इंडिविजुअल मॉलिक्यूल को हम होमोलॉग बोलते हैं। फंक्शनल ग्रुप के हवाले से मेरी किताब के इब्तिदा में कुछ इंफॉर्मेशन दी गई है, वो भी आप चेक कर सकते हैं। जिस तरह आपके पास यहाँ पे हम स्टार्ट पे जाते हैं तो आपको एक पीरियोडिक टेबल नज़र आता है और यहाँ पे कुछ आपको फंक्शनल ग्रुप भी दिखाए गए हैं जो कि हम ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में अक्सर पढ़ते रहते हैं। यहाँ पे आप देखें कि जो आपके पास फंक्शनल ग्रुप इन ऑर्गेनिक केमिस्ट्री होती है, अल्केन में आपके पास अल्काइल ग्रुप के साथ H लगा होता है, पहली लाइन में आप देख लें। फिर अल्कीन होता है, इसमें अल्काइल ग्रुप कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड के साथ अटैच होता है। फिर आपके पास अल्काइन, वहाँ पर ट्रिपल बॉन्ड आ जाते हैं। फिर एरोमेटिक कंपाउंड, इसमें बेंजीन रिंग होती है। अल्काइल हैलाइड में आपके पास अल्काइल ग्रुप हैलाइड के साथ अटैच होता है, जिसमें आपके पास वो हैलाइड फ्लोरीन भी हो सकता है, ब्रोमीन, आयोडीन और कोई भी हैलाइड हो सकता है। फिर दूसरी लाइन के ऊपर आप आए, जो नेक्स्ट सीरीज ऑफ कंपाउंड हमने लगाए, यहाँ पे मैंने नीचे NH2 लिखा है, OH लिखा है, AROH लिखा है, FH लिखा है और OR लिखा है। जब आपके पास अल्काइल ग्रुप के साथ NH2 लगा हो तो ऐसे कंपाउंड को हम एमीन बोलते हैं। OH लगा हो तो अल्कोहल। अब आपके पास जो बेंजीन रिंग के साथ OH लगा होता है तो इसको आपने कंफ्यूज नहीं करना, ऐसे कंपाउंड को हम फिनॉल कहते हैं। पहले भी आपने पढ़ा कि जब OH ग्रुप लगा होता है तो वो जब आपके पास अल्काइल ग्रुप के साथ अटैच होते हैं तो तब उसको हम जाके अल्कोहल बोलते हैं। लेकिन जब आपके पास जब बेंजीन रिंग एक हाइड्रोजन हटाते हैं तो इसके नतीजे में जो आपके पास अल्काइल ग्रुप बनता है उसको हम फिनाइल बोलते हैं। अब फिनाइल के साथ जब OH ग्रुप लगा तो ऐसे कंपाउंड को हम फिनॉल बोलते हैं।
फिर थायोल ऐसे कंपाउंड होते हैं जिसमें अल्काइल ग्रुप FH के साथ लगा होता है। ईथर में 2 अल्काइल ग्रुप ऑक्सीजन के साथ अटैच होते हैं। फिर थर्ड लाइन में आप देख लीजिए सारे के सारे आपको कार्बोनाइल कंपाउंड दिए गए। पहले एल्डिहाइड जिसमें कार्बोनाइल ग्रुप के साथ हाइड्रोजन अटैच है, फिर कीटोन है, दोनों अल्काइल ग्रुप अटैच है कार्बोनाइल ग्रुप के साथ, और बाकी ये जो सर्कल कंपाउंड है ये सारे के सारे आपके पास कार्बोक्सिलिक एसिड और इसके डेरिवेटिव कहलाते हैं, जैसे कार्बोक्सिलिक एसिड, एस्टर, एसिड क्लोराइड, एमाइड्स एंड एनहाइड्राइड्स।